जी जी सर, जो आज मीटिंग की है सर सब समाज की आपकी तरफ से सर, उसके बारे में आज नगर कस्बा और पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी समाज, उसमें 736 जात थी, उसमें मेर भी थे, गुजर भी थे, जाट भी थे, 736 कौम के लोग थे। उसकी एक सरपंचायत हुई और बड़ी लंबी विवेचना के बाद उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया है। मैं पूरे बस्ती को, पूरे विधानसभा क्षेत्र को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे किसी पार्टी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के साथ, बिना जाति धर्म के उसके साथ सबकी, यदि मुझे अवसर मिलता है और मैं निर्वाचित होता हूँ तो मैं सबकी सेवा करूँगा। जहाँ तक सवाल मेरे किसी दल से शामिल होने का है, मैं अभी तक जब तक निर्णय हुआ है, पिछले 52 साल से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ, कुछ पदाधिकारी भी रहा हूँ। आज मुझे अपनी पार्टी को छोड़ने में भयंकर कष्ट का अनुभव रहा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, परिस्थितियों में जातिवाद, नए लोगों की उसको देखते हुए कि नए नौजवान पीढ़ी का भविष्य तय नहीं हो रहा और कंसिडरेशंस आ रहे हैं पार्टी के सामने, इसलिए मुझे आज बड़े भारी मन से विद्रोह करके आज सरपंचायत में आना पड़ा। और पंचायत ने जो निर्णय लिया है, सरपंचायत ने, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ और मैं इनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। सर, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हो, आप पर पार्टी का दबाव भी आएगा, क्या रहेगा आपका अंतिम निर्णय सर? अब जीवन के अंतिम समय में 73 साल पूरे कर चुका और 74वीं साल मेरी चल रही है। ये मेरे जीवन का पहला और अंतिम चुनाव है। पहला इसलिए कि इससे पहले मुझे पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। हमेशा मेरी जाति एक आड़े आई, क्यों मैं मेरी जाति का नहीं बदल सकता था। वो उनका मानना ये था कि यहाँ पर नगर क्षेत्र में एक जाति विशेष को ही टिकट देते हैं वो। अब जब पार्टी ने यूनिक किया और आज क्या कितने दबाव आए, अब क्या दबाव आएंगे मेरे पे, और दबाव आएंगे भी तो अब मैं उन दबावों के आगे नहीं। मेरा सबसे बड़ा दबाव जो मेरे पास है बस्ती का है, प्यार का दबाव है, इनके आदर्श का दबाव है। अब तो मेरे इनके आदर्श पे चलना है, मैं इनके निर्देशों की पालना करूंगा। मैं पार्टी से तो अलविदा कर रहा हूँ। साहब, कांग्रेस ने आपको मौका नहीं दिया, आप कांग्रेस पे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कांग्रेस पार्टी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर बनी थी, पार्टी का उद्देश्य था वो हम धर्मनिरपेक्षता कब करेंगे, पार्टी का उद्देश्य है कि हम जातिवाद को मिटाएंगे, पार्टी का उद्देश्य है कि हम सबको बराबरी का अधिकार देंगे। तो आज समाज के अंदर अनेकों ऐसे हैं, हमारी छोटी छोटी जाति है, माली है, कुमार है, धोबी है, ब्राह्मण है, बनिया है और ऐसे लोग हैं कि ये लोग भी इस नगर कस्बे के अंदर या और भी जगह जो विधानसभा हैं उनमें वो अपना सपना देखते हैं कि राजनीतिक कार्यकर देखने का। आपकी पहचान होनी चाहिए एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता की, उसकी पहचान होनी, उसको आंका जाना चाहिए उसकी ईमानदारी से, उसको आंका जाना चाहिए उसके काम से, उसको आंका जाना उसकी योग्यता से। आज ना तो कोई योग्यता कीमत है, ना ईमानदारी की कीमत है, और लास्ट में ले जाके एक मापदंड रहता है वो जाति धर्म। मैं उसका भयंकर विरोध करता हूँ और इनके पार्टी को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है। आज लोकतंत्र का मतलब भीड़तंत्र नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब यह, डेमोक्रेसी का मतलब है कि उसकी सर्वसम्मत रहा है, क्योंकि छोटे छोटे लोगों की हम रक्षा नहीं कर पाए, छोटे छोटे समूह के हम ध्यान नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र नहीं बचने वाला। इसलिए लोकतंत्र के हित में, उसके हित में मैंने ये निर्णय स्वीकार किया। कांग्रेस तो जाति हित और जाति जनगणना के बारे में बात करती है। देखो, मैं अब चूंकि मैं जिस पार्टी का बहुत साल से सदस्य रहा हूँ, मैं उस पार्टी की किसी व्यक्ति विशेष की, मैंने अभी यहाँ शपथ ली है सबके सामने कि पूरे चुनाव के दौरान मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस उस कष्ट की तो आलोचना करनी पड़ेगी ना, जो आपने 52 साल झेला, जिसे आज झेलने के बाद आपने छोड़ा है। मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई दल हो, इनको जाति धर्म भेदभाव से उभरना पड़ेगा। यहाँ तो दो ही धर्म है, गरीबी और अमीरी। जो गरीबतम लोग हैं, जो न्यूनतम लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, हमें उनके उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब आज भी हमारे सरकारों के अच्छे पैसे फंड के बाद हमारी सड़कें टूटी हो जाती हैं,
हमारे साथ और अपराध लगते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है वो सामान्य सद्भाव रहना चाहिए। अब इस तरह की नैरेटिविटी जिस तरह से चल रही है आजकल, कार्य प्रत्याशी लेकर के चलते हैं, वहां इतने सद्भाव, इतने प्यार को कहाँ कौन वोट में तब्दील होता देखेगा? और परिणाम लोग तो वीडियो ही नहीं देखते ऐसी। परिणाम सबके सामने हैं। परिणाम आप देख रहे हो कि पिछले दिनों जो नैरेटिव चला है, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। आज सोशल मीडिया क्यों हावी हो रहा है, आज लोग क्यों इस पे इसका सहारा ले रहे हैं कि कोई सही सच्ची बात कहने वाला हो। आज सच्ची बात यह है कि मैंने एक जगह पढ़ा था, देखा था कि आदर्शों से मेरा इतना नाता है, आदर्शों और सिद्धांतों से मेरा इतना नाता है कि दीवालों पे लग जाता है कि भाई सच बोलना चाहिए, जातिवाद हटाना चाहिए, और दीवाली पे फुट जाता है कि जैसे चुनाव आए वो सब खत्म। ऐसे जो दीवार पे लिखी हुई चीजें हैं ना, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आचार संहिता से पहले बड़े बड़े प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे थे और आचार संहिता लगते हुए वो सारे फुट गए, उनके नाम नहीं पता चले। तो यही पार्टियों के सिद्धांत हो रहे हैं आजकल। तो आज अब जो फिलहाल की विचारधारा तो पार्टीवादी विचारधारा होगी, व्यक्तिवादी या सेवावादी या समर्पणवादी, ऐसी तो विचारधारा रही नहीं है। मैंने जीवन भर उसी विचारधारा का पालन किया है। हमेशा मेरा जीवन एक खुली किताब है। मैं चाहे चिकित्सक के रूप में, चाहे जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे अध्यक्ष के रूप में, मेरे पे मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी 1 रुपए का भी या एक चाय का भी मेरे पर आरोप लगाए तो मैं अभी से राजनीति छोड़ने तैयार हूँ और वो सुने। लेकिन और मैं इन्हीं सिद्धांतों को महत्व देता हूँ। अब भी चाहे मेरी कैपेसिटी कुछ भी हो, चाहे मैं निर्दलीय रूप में रहूं, चाहे कुछ भी रहूं, मैं उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चलूंगा। साहब लास्ट सवाल ये है, राहुल जी लास्ट सवाल है साहब, जो आज की जनरेशन है वो पार्टी को इतना महत्व देती है कि आपसी भाईचारे को खत्म कर देती है। आपने 52 साल पार्टी को दिए, आज पार्टी से नाता तोड़ना पड़ रहा है। वो आजकल के जनरेशन जो 2 साल 1 महीने 3 महीने का रिलेशन पार्टी के साथ बनाता है, वो परिवार से मतलब एक तरीके से विरोध की स्थिति में आ जाता है। जो मैं किसी के बारे में अभी आपसे कहा, मैं किसी राजनीतिक नहीं सर, इसके बारे में तो टिप्पणी तो करो कि पार्टी बड़ी है या आपका सद्भाव या प्यार बड़ा है। जीवन में सिद्धांत बड़े हैं, सिद्धांतों को लेकर आदमी को चलना चाहिए। और आपको लगता हो कि वो जिन सिद्धांतों को लेकर आप चल रहे हो उसमें पार्टी बाधक आ रही है या और कोई समय बता, वो आपको तोड़ने पड़ेंगे जब, वरना ऐसा नहीं होता तो महात्मा गांधी क्यों कांग्रेस छोड़ते, ऐसा नहीं होता था हमारे नगर के जिनको राजस्थान गांधी कहते हैं मास्टर जी, वो कांग्रेस क्यों छोड़ते, ऐसा नहीं होता तो बाबू राजबहादुर जी क्यों छोड़ते, ऐसा नहीं होता नटवर सिंह जी कांग्रेस क्यों छोड़ते। ऐसे अनेकों प्रश्न मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने आए हैं और उन्होंने भी उस समय ये तात्कालिक परिस्थिति देखते वो मुकाबला किया है। इवन हमारी सोनिया जी को ऐसे एक बार मौका लेना पड़ा था जब पार्टी के खिलाफ हो गई थी, तो लोगों ने किसी ने तमिलनाडु कांग्रेस बनाई थी। आज हमारे कांग्रेस के कितने उत्सव हुए हैं, टीएमसी बनी पड़ी है, कांग्रेस के सिद्धांत तो इन्हीं बातों को लेकर बनी पड़ी है। तो मेरा तो यही है, मैं पार्टी नई जनरेशन के बारे में पूछा था सर। इस बार का जो चुनाव है जाति समीकरण को देखते हुए हो रहा है, आपने पंचायत में ये फैसला लिया है, तो आपको नहीं लगता ये जो हिंदू वोट बैंक है उस पर प्रभाव पड़ेगा, आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। मेरे लिए हिंदू जितने मेरे आज के इस निर्णय में मुसलमान भी शामिल थे, मैं भी शामिल थे। हमारी संस्कृति जो एक ऐसी संस्कृति है कि जिसको सन 47 में कोई नहीं बिगाड़ पाया, आज कोई क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए मैं उनको ना लेकर के ना किसी हिंदू पे ना मुसलमान पे, मैं मांगूंगा अपने काम पे और अपनी बस्ती के लोगों को लेकर के मैं ये उससे निवेदन करूंगा, उनके सामने अपनी बातें करूंगा, उनके सामने अपने सर झुकाऊंगा, अपने प्रयास करूंगा। अब सर नगर विधानसभा क्षेत्र में जो